The Hussain Sagar by Sarojini Knight. The young dawn woos thee with his amorous grace. The journeying clouds of sun pause and hope, drinking the beauty of thy luminous face. But none thine inmost glory may discover, for thine evasive silk doth enclose what secret purple and what subtle rose, responsive only to the wind. Only for him thy shining waves unfold, translucent music answering his control. Thou dost, like me, to one allegiance hold, O living image of my soul. ये जो बंद है ये 1562 में बना हुआ इब्राहिम कुली कुतुब शाह के राज में, और इसका नाम जो है एक सूफी हुसैन शाह वली, सुनते हैं उनकी दरगाह भी कहीं आसपास में है। हम कोशिश में हैं देखने के लिए वो दरगाह कहाँ है। उन्हीं के नाम से जो एक सूफी सेंट भी थे और बताते वो आर्किटेक्चरल जीनियस थे। सोचिए क्या दूरंदेशी। और इसका पानी हैदराबाद की जनता पिया करती थी, और ये तालाब उस्मान सागर और हिमायत सागर जो पीने के पानी के लिए बाद में बनाए गए हैं, उससे ये बहुत 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 पुराना है। इसका टोटल वाटर स्प्रेड किसी ज़माने में 1400 एकड़ होता था। ये एशिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है, और ये जो है दिल के शेप में है, हार्ट शेप का ये सबसे मशहूर और बड़ा लेक है। इसके बंद के नीचे के हिस्से में एक पार्क बना है और एक स्टेडियम बना है, इंदिरा पार्क और एनटीआर स्टेडियम। इंदिरा पार्क बनाने का मंशा ये था कि वो स्क्रू पाइन के कुछ झाड़ बचा लें। अब तो कुछ नहीं रहा वहाँ स्क्रू पाइन का। ये मैं अपने बचपने का नज़ारा आपको बता रहा हूँ। 1960-1970 तक था, उसके बाद धीरे धीरे इनके बुरे दिन आ गए। जिस जगह पे हम खड़े हैं ये ईट स्ट्रीट कहलाता। यहाँ एक नाला आके, जो गंदे पानी का नाला है, वो आके तालाब हुसैन सागर में मिल रहा है, और पानी का रंग जो है वो एकदम गहरा हरा है, वो जो आल्गी होती है पोल्यूटेड वाटर में। और आप देखिए दोनों तरफ से काफ़ी कचरा भी पानी में जा रहा है, जैसे थर्मोकोल है, बहुत कुछ प्लास्टिक है, खाने के प्लेट्स आदि हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदगी है यहाँ। हम हैदराबादी लोगों को दुख होता है कि हमारे बचपने में और हमारी सारी ज़िंदगी जो है हुसैन सागर से, उससे बहुत ही लगाव रहा है, और अब दुख होता है कि ये हुसैन सागर यहाँ आने के लायक नहीं रहा। गंदी बात आती है, और इतनी गंदगी में कोई ही लुत्फ नहीं आता सैर सपाटा करने का। ये और एक नाला है, ये नाला तो और भी बड़ा नज़र आता है। हो सकता है कि ये जो बालानगर नाला कहलाता है वो हो सकता है। गंदगी की इंतहा है, पानी एकदम काला है, और झाग बन रही है यहाँ, जो केमिकल्स की वजह से बनती है, झाग गंदगी की वजह से बनती है, और ढेर सारा कचरा डला हुआ फेंका हुआ है यहाँ, जिसमें ज़्यादातर प्लास्टिक आदि नज़र आता है, और जलाया भी गया है कचरे को, प्लास्टिक आदि को जलाया गया है। ये म्युनिसिपल वर्कर्स को ये जानकारी नहीं है कि जलाने से सबसे ज़्यादा नुकसान उनका होता है, क्योंकि उसका जो धुआं होता है वो जहरीला होता है। आप देख रहे हैं पानी में सारी झाग है, गंदगी फैली हुई है चारों ओर। इतनी बुरी हालत तो हमने कभी नहीं देखी। बहुत ही दुख होता है देख के कि हमारा इतना लगाव है इस तालाब से, और उसकी गति ये हो गई है। बचपने में हम लोग जब ट्रेन से जाते थे नामपल्ली स्टेशन से, तो यहाँ एक हुसैन सागर जंक्शन आता था, जहाँ ट्रेन बिल्कुल, रेलवे ट्रैक बिल्कुल पानी से सट के होता था, और कई हम देखते थे कि इस तालाब में सौों से भैंस वो स्नान करते रहती थी, और बच्चे उनको रगड़ रगड़ के नहलाते थे, और खूब मस्ती करते थे, स्विमिंग करते थे। मुझे शायद स्कूल में था मैं, एक राजकुमार नाम का स्विमर, वो 28 घंटे का रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किया था ये हुसैन सागर में, वो भी हाथ पांव बांध कर। कई लोग मच्छी पकड़ते हुए नजर आते थे। ऐसी कई याददाश्तें हैं हमारी जवानी की, और ये पानी बिल्कुल शुद्ध होता था। कहते हैं कि ये पानी पीने का पानी होता था, और हैदराबाद शहर को भी सप्लाई होता था उस्मान सागर और हिमायत सागर बनने के पहले। एक पाइपलाइन यहाँ से जाती थी पब्लिक गार्डन, जो अब शायद टूट गई है,
और वहाँ पब्लिक गार्डन को भी पानी ये हुसैन सागर टैंक से जाता था। इसको ब्यूटिफिकेशन का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम बुद्ध पूर्णिमा दिया गया है, और उसी वक्त समय पे जो है ये बहुत ही ऊंचा जो आपको बुद्धा का स्टैचू दिखाई देता है वो लगाया गया, और काफ़ी बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग अभी भी यहाँ आते हैं। और ये कुछ जो आपको जो वाटर फाउंटेन्स दिख रहे हैं ये शायद उन्हीं का इनिशिएटिव है जो ये वाटर को क्लीन करने के लिए ये लोग इंस्टॉल किए हैं। शायद वो फंडिंग कुछ बाहर देशों से आती है, ऐसा मैं कहीं पढ़ा था। ये दुर्गति आप जो देख रहे हैं ये सिर्फ हुसैन सागर की नहीं है। एक तालाब हुआ करता था यहाँ से कुछ 3-4 किलोमीटर की दूरी पे, जिसको मासाब टैंक का नाम था उसका। एक तालाब था मासाब टैंक, वो टैंक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। उस पर एक चाचा नेहरू पार्क और कुछ सरकारी बिल्डिंगें बनी हैं, और कई तालाब मैंने देखे हैं जिसका ऐसे ही हाल हुआ है। एक अमीनपुर लेक जो बहुत ही मशहूर था बर्डिंग के वास्ते, क्यों वहाँ 100 से स्पीशीज़ आते थे बर्ड्स के, हम हर सीज़न में जाते थे बर्डिंग के लिए। वहाँ एनक्रोचमेंट हो गया है और काफ़ी प्राइवेट मल्टीपल स्टोरी कॉम्प्लेक्सेस आ गए हैं, और वहाँ का माहौल बिल्कुल ख़राब हो चुका है। एक और एक तालाब है रामंतापुर, जिससे होकर मैं ऑफिस जाया करता था। दुख होता है उसको देखकर। कौन जिम्मेदार है इसके? गवर्नमेंट नहीं, हम जिम्मेदार हैं इसके। कचरा फैलाते हैं हम, गंदगी फैलाते हैं हम लोग, और उम्मीद करते हैं कि सब चीज़ सरकार करेगी। अगर हमको हमारे बच्चों का भविष्य के बारे में हम अगर सोचना चाहो तो इसकी जिम्मेदारी हमको लेनी पड़ेगी। हर नागरिक को, हर बच्चे को हैदराबाद की इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जब भी हमारे बच्चों का भविष्य, नहीं तो उनका कोई भविष्य नहीं होगा सिवाय बीमारी, बीमारी और बीमारी।